नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल राइट न्यूज। एक खास मुलाकात में भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदीप सक्सेना बरेली 124 विधानसभा के मजबूत प्रत्याशी के रूप में सामने आ रहे हैं। भाजपा वरिष्ठ नेता प्रदीप सक्सेना से पूछे जाने पर कि उन्होंने किस आधार पर आवेदन किया है, तो उन्होंने बताया बरेली शहर विधानसभा में 1993 से लगातार सक्रिय भूमिका के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह विधानसभा वैश्य व कायस्थ बहुल क्षेत्र है। जब भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदीप सक्सेना से ये पूछा गया कि क्या आपने जातिगत आंकड़ों के आधार पर आवेदन किया है, आपने तो प्रदीप सक्सेना भाजपा वरिष्ठ नेता ने बताया कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसको नकारा भी नहीं जा सकता है। जैसा कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी के रूप में जानी जाती है, इस पर उन्होंने कहा सांच को आज क्या। उनसे यह भी पूछा गया कि उनका मुख्य एजेंडा क्या है, तो इस पर उन्होंने कहा कि एजेंडा तो पार्टी तय करती है, हम तो कार्यकर्ता हैं और उसको जमीनी स्तर पर उतारते हैं। ये देखने का नजरिया है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। 370 को हटाना, राम मंदिर का निर्माण करना, गंगा की सफाई करना, गरीबों को अन्न और घर उपलब्ध कराना, उज्जवल गैस योजना, अनेक ऐसी योजनाएं सब सीधी सीधी हो रही हैं। उनसे यह भी पूछा गया कि आप एक लंबे समय से राजनीति में हैं, तो क्या आप के गुरु का नाम जान सकते हैं। उस पर उन्होंने ये कहा समय आने पर यह सभी को अपने आप पता लग जाएगा। अगर आप विधायक बनते हैं और नामचीन होकर आते हैं, तो आप ऐसा क्या करेंगे शहर के लिए कि लोगों को आपके विधायक बनने पर गर्व महसूस हो और वह आपकी योजनाओं से लाभान्वित हो सके। इस पर उन्होंने कहा कि मैं आम जनता के साथ बहुत मजबूती से खड़ा रहूंगा, उनके हर सुख दुख में उनके साथ रहूंगा और मुख्य केंद्र बिंदु को उन्होंने लव जिहाद और माता बहनों की सुरक्षा, भ्रष्ट लोगों के प्रति सख्त रवैया रखना, क्षेत्रीय मंदिरों की उच्च स्तरीय सफाई की व्यवस्था कराना। भाजपा वरिष्ठ नेता से जब हम दो और हमारे दो की पॉलिसी पर पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि सरकार इस पर बहुत तेजी से काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के यहाँ पर यह विचाराधीन है। बरेली से सीनियर संवाददाता नीरज सिंह और संगीता सिंह की खास रिपोर्ट। ने आवेदन किस आधार पर किया है? शहर विधानसभा में 1993 से लगातार सक्रिय भूमिका के रूप में कार्य कर रहा हूँ। यह विधानसभा वैश्य व कायस्थ बाहुल्य क्षेत्र है। क्या जातिगत आंकड़े के आधार पर आवेदन किया है आपने? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसको नकारा भी नहीं जा सकता है। जैसा कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी के रूप में जानी जाती है, इस पर आपका क्या कहना है? सांच को आंच नहीं। सर, इसको हमें कुछ ज्यादा डिटेल में बताइए। चंद शब्दों के साथ में सब कुछ तो कह दिया। आपका मुख्य एजेंडा क्या है? एजेंडा तो पार्टी तय करती है, हम तो कार्यकर्ता हैं, उसको जमीनी स्तर पर उतारते हैं। सर, हर सवाल आपका घुमा फिरा के आ रहा है, तो क्या इसको भी हम पार्टी की गाइडलाइन समझ के देखें? ये आपके देखने का नजरिया है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। 370 को हटाना, राम मंदिर का निर्माण करना, गंगा सफाई अभियान करना, गरीबों को अन्न उपलब्ध कराना, गरीबों को घर उपलब्ध कराना, उज्जवल गैस योजना देना, अनेकों योजनाएं सब सीधी सीधी ही तो हो रही हैं। जैसा कि आप काफी समय से राजनीति में हैं, तो क्या मैं आपके गुरु का नाम जान सकती हूँ? कौन आपके गुरु रहे हैं राजनीति में? समय आने पर यह आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा। अगर आप विधायक बनते हैं तो शहर के लिए और ऐसे क्या काम करेंगे जिसमें आम जनता को और अच्छा महसूस हो आपकी पार्टी में? मैं आम जनता के साथ में बहुत मजबूती के साथ में खड़ा रहूंगा, उनके हर दुख सुख में उनके साथ रहूंगा। मेरा मुख्य केंद्र बिंदु लव जिहाद, माता बहनों की सुरक्षा, भ्रष्ट लोगों के प्रति सख्त रवैया रखना, क्षेत्रीय मंदिरों की उच्च स्तरीय सफाई की व्यवस्था करवाना। दूसरा सर, एक ये भी सवाल उठता है कि हम दो हमारे दो की पॉलिसी कहाँ तक सार्थक है और ये कैसे भविष्य की कार्यविधियों को सक्रिय करेगी और किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाएगा? ये बहुत तेजी के साथ में
सरकार इसके ऊपर काम कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के यहाँ पर ये विचाराधीन है। धन्यवाद।